हेलो एवरीवन, दिस इज़ वन्ना एंड वेलकम बैक टू बायोनेशन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का पर्टिकुलरली जो स्ट्रक्चर है या फिर इसका जो फंक्शन है इन पर्टिकुलर पार्ट्स का, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आई है क्या? आई एक ऐसा ऑर्गन या फिर ऐसे बोल सकते हैं सेंस ऑर्गन जो हमें क्या कराता है? विज़न के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है हमें ह्यूमंस में या फिर कोई भी एनिमल है उसमें आई क्या है? विज़न का एक ऑर्गन बोल सकते हैं जो क्या कराता है हमें डिफरेंट जो थिंग्स हैं या फिर जो ये कलरफुल वर्ड है इसको देखने में मदद कर रहा है हमारी आई। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं विज़न के लिए जो विज़न के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है हमारा वो क्या है? आई। तो इसी आई के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है? हमारा सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन या फिर ऐसे बोल सकते हैं संवेदी अंग, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है विज़न के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर विज़न। जो हमें विज़न का मतलब क्या होता है? दृष्टि यानी किसी भी चीज़ को देखने की जो कैपेबिलिटी है हमें, वो किसके कारण है? इसी आई के कारण। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर आई क्या होती है? विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी भी एनिमल में अगर आई प्रेजेंट है तो वो क्या कराएगी? उसको विज़न कराएगी, देखने में मदद करेगी। ठीक, तो इस आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है अंदर से, या फिर इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन पार्ट का क्या पर्टिकुलर फंक्शन है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ह्यूमन आई का जो क्या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर पे बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर को समझना है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, तो डायग्राम के थ्रू हम बहुत अच्छे से, या फिर अगर हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझेंगे तो हमें ज़्यादा क्या होगा, ये अच्छे से हमारे माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी कि ह्यूमन आई कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको स्ट्रक्चर के बेस पे पहले देखते हैं यहाँ पे। तो ह्यूमन आई का मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ पे। कुछ ऐसे स्फेरिकल शेप की हमारी आई हमें दिखाई देती है। अगर हम अंदर से आई को या फिर आई का जो स्ट्रक्चर है उसको देखना चाहें तो इस टाइप से स्फेरिकल शेप में हमें आई दिखाई देती है। ठीक, अब क्या होता है यहाँ पे, जो ये इस टाइप का जो मैं स्फेरिकल बना रही हूँ या फिर जो इस टाइप से यहाँ पे कुछ उभरा हुआ पार्ट होता है आगे से इस टाइप से, तो इसको क्या बोलते हैं, इस पे भी बात करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा आई का जो एक शेप है वो कैसा होता है? एक बॉल के जैसा। क्या होता है? आपने बॉल देखी होगी ना, क्रिकेट, और क्रिकेट में क्या होती है? बॉल। ठीक है, तो उसी बॉल के शेप का कुछ हमारा जो आई का स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आई बॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बॉल भी इसको हम बोलते हैं। ठीक, तो आई में क्या होता है? कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं पर्टिकुलरली, और इनके क्या क्या नाम हम इनको देते हैं यहाँ पे, ये भी देखेंगे। तो क्या होता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब क्या होता है यहाँ पे, इस टाइप से इन स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे लेबल भी करेंगे, पर यहाँ पे अभी देखना कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है वो मैं बता रही हूँ कैसा है। इस टाइप से होता है कुछ। तो यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन आई है लगभग यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। और इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे ये इसको हम बोलते हैं आई की जो इनर बाउंड्री होती है। ठीक है, इस टाइप से क्या होती है, कुछ बाउंड्री यहाँ पे होती है। अब इन पार्ट्स का क्या नाम होगा यहाँ पे, इस पे भी बात करेंगे। तो जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई का डायग्राम लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, इनके नाम क्या हैं या फिर इनका क्या फंक्शन होता है, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। पहले यहाँ पे इनको लेबल कर लेते हैं। ठीक है,
तो ह्यूमन आई एक बॉल के शेप का, जिसको कि हम आई बॉल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये उभरा हुआ या फिर ये बाहर को जो निकला हुआ पार्ट है या फिर सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो ह्यूमन आई का, इसको यहाँ पे हम बोल देते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है, ये हो गए हमारा कॉर्निया। अब इसके बाद जो यहाँ पे जो ये पार्ट है इस टाइप के, ये ऊपर और यहाँ पे दोनों साइड जो ये क्या दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर हैं जो दोनों, इनको हम बोलते हैं आइरिस। ये क्या है? आइरिस। तो अगर आपको आइरिस के बारे में बताऊं तो आइरिस, हमारे आई में जो कलर्ड पार्ट हमें दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं, ठीक है। तो आइरिस के बीच में जो ये गोला टाइप का आंखों में दिखाई देता है, पूरा कलर्ड, किसी किसी की आंखें हम बोलते हैं कि क्या है, नीली आंखें या फिर भूरी आंखें हैं, ब्लैक काली आंखें हैं। तो वो कलर के, वो हम बात कर रहे हैं किसकी? आइरिस की। तो आइरिस के कारण ही क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की आइज हमें देखने को मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आइरिस हो गई है यहाँ पे। अब आइरिस के बाद यहाँ पे ये ओपनिंग, आइरिस में एक ओपनिंग होती है या फिर एक होल टाइप का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे पुतली। क्या बोलेंगे? पुतली, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एग शेप का या फिर जो ये इस टाइप का ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है गोला टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेंस। ये क्या है? लेंस, या फिर इसको हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको? क्रिस्टलाइन लेंस भी इसको हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। ये हो गया हमारा लेंस, ये लेंस हो गया। अब लेंस के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से, यहाँ पे अगर क्लियरली भी ना, मतलब डायग्राम पे इतना ज़्यादा अच्छे से अगर ना दिखाई दे रहा होगा, तो ये यहाँ पे क्या है, कुछ इस टाइप का कंजेस्टेड, दोनों साइड मैंने कुछ इस टाइप से कंजेस्टेड ये स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो दोनों साइड होती है ये, जैसे आइरिस भी क्या है, हमें दोनों साइड दिखाई दे रही हैं, एक दो सिमिलर स्ट्रक्चर, और आइरिस से लगे हुए कुछ धागे के समान यहाँ पे संरचना है, इनको हमने बोला सिलियरी मसल्स। दीज आर द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो कॉर्निया है, ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट हमने क्या बोला? कॉर्निया और जो ये लेंस है, इस लेंस के बीच में जो ये खाली स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस टाइप से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस स्पेस को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। तो इसको हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? आई में लेंस और कॉर्निया के बीच एक वाटरी सबस्टेंस यहाँ पे फिल्ड होता है, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, इसके जो बैकग्राउंड है यहाँ पे, या फिर जो पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाली सरफेस है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये इस टाइप से इनर बाउंड्री है, इस इनर बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। तो रेटिना पे ही क्या होती है, जो हमारी ह्यूमन आई है या फिर जो आई है, तो आई में रेटिना पे ही क्या होती है? इमेज फॉर्म्ड होती है, या फिर जो इमेज बनती है किसी भी चीज़ को हम देख पा रहे हैं, तो क्योंकि उसकी रेटिना पे इमेज बन पा रही है। अगर इमेज नहीं बनेगी तो हम मतलब वहाँ पे विज़न पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो रेटिना पे ही किसी भी चीज़ की जो ये लाइट के थ्रू यहाँ पे, अभी इसका मैकेनिज्म कैसा होता है इस पे भी हम बात करेंगे, पर अभी बस ये जानना है कि रेटिना पे ही क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन या फिर इमेज बनती है किसी भी चीज़ की, तो वो कहाँ पे बनती है? रेटिना पे बनती है, ठीक। अब इसके बाद रेटिना के बाद, रेटिना क्या है? इनर बाउंड्री है। रेटिना के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो ये इस टाइप से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ स्ट्रक्चर, ये, तो इसको हम बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। यह है हमारी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक
नर्व। अब जो ये ऑप्टिक नर्व है इसमें क्या होती है, इसी में होती हैं जो हमारे क्या बोल सकते हैं, जो ये ऑप्टिक नर्व होती है ये क्या करेगी, ब्रेन तक जो हमारी इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको ले जाने का काम करती है। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है या फिर क्या चीज़ है इस पे भी आगे बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना जान लो कि ये क्या होता है, ऑप्टिक नर्व है, ये स्ट्रक्चर जो है ऑप्टिक नर्व। अब इसके बाद यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, एक आई बॉल आपको दिखाई दे रही है। तो इस आई बॉल में एक मैंने क्या बताया कि कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर भरा होता है। तो एक्वस ह्यूमर के जैसा ही यहाँ पे एक जो ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, तो इस पार्ट में भरा होता है एक और सबस्टांस जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आई का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से होता है। और आई में ये डिफरेंट यहाँ पे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, या फिर जो हमारी आँख है उसके ये क्या हैं, भाग हैं इतने सारे। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं जो स्ट्रक्चर हैं इनका क्या फंक्शन होता है, कैसे ये फंक्शन करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देंगे और सबसे पहले जानेंगे जो सबसे फर्स्ट पार्ट हमने क्या बोला यहाँ पे, एक मिनट, सबसे फर्स्ट पार्ट हमने क्या बोला, जो आउटर मोस्ट पार्ट था कॉर्निया, सबसे आउटर पार्ट कॉर्निया। कॉर्निया के बाद क्या आती है यहाँ पे हमारी आइरिस। ठीक है, आइरिस। आइरिस में जो होल लाइक स्ट्रक्चर है या फिर एक ब्लैक स्पॉट आपकी मिडिल आई में, एकदम आंखों के बीच में एक होल टाइप का या फिर एक ब्लैक स्पॉट होता है सबकी आई में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल या फिर पुतली भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक, क्या बोलते हैं, प्यूपिल। प्यूपिल के बाद यहाँ पर क्या है, लेंस है, लेंस है। इसके बाद हमारी लेंस को थामे हुए है सिलियरी मसल्स। ठीक है, जो कि दोनों साइड फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर है। इसके बाद लेंस और कॉर्निया के बीच में एक वाटरी सबस्टांस, एक पानी के जैसा क्या है, पदार्थ भरा हुआ है, इसको हमने बोला एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब बात करें इसके बैकग्राउंड की। आई का जो बैकग्राउंड होता है या फिर जो ये आई बॉल है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसमें इसके बाद क्या है, ये विट्रस ह्यूमर भरा है यहाँ पे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आई का जो शेप है वो किसके कारण पॉसिबल हो पा रहा है, ये वाइट्रस ह्यूमर क्या कर रहा है, आई बॉल को शेप दे रहा है। अगर वाइट्रस ह्यूमर ना हो तो आई बॉल क्या हो जाएगी, ऐसे कोलैप्स हो जाएगी, पिचक जाएगी। इसका ये शेप मेंटेन है ड्यू टू वाइट्रस ह्यूमर। अगला पार्ट है यहाँ पे रेटिना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। तो दृष्टि पटल, इस पे क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है किसी भी चीज़ की या फिर वस्तुओं की जो इमेज बनती है वो किस पे बनती है, रेटिना पे। और कैसी इमेज बनती है, हमेशा उल्टी और वास्तविक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं रियल और कैसे उल्टी इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है, आई के पार्ट हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनकी डिटेलिंग कर लेते हैं, जो ये पर्टिकुलर पार्ट है इनका क्या क्या फंक्शन होता है या फिर कैसे ये वर्क करती हैं आई के मैकेनिज्म में। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आउटर मोस्ट पार्ट की, यानी कॉर्निया की। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हमने क्या बोला यहाँ पे, कॉर्निया, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट या फिर जो हमारा सबसे आउटर ये वाला पार्ट है, जो सबसे आउटर पार्ट इसको हमने बोला, इसको हमने क्या बोला, कॉर्निया। ठीक है, तो इस कॉर्निया की बात करते हैं। तो ये क्या है, हमारा सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आई बोल सकते हैं इसको, आउटर मोस्ट। ये क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है। और इस पे क्या होता है, जो लाइट हमारी आईज पे क्या होते हैं, लाइट रेज पड़ती है, तो सबसे पहले कहाँ पे पड़ती है, कॉर्निया पे ही पड़ती हैं। और लाइट रेज जब कॉर्निया पे पड़ती हैं इस टाइप से, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ पे होता है, कॉर्निया पे ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही लाइट रेज यहाँ से पड़ती है कॉर्निया पे, हमारे कॉर्निया पे, तो
कॉर्निया क्या करता है, बहुत सारी लाइट रेज को या फिर मैक्सिमम लाइट रेज को क्या कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं आउटर मोस्ट पार्ट है, और जो लाइट रेज हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे पड़ती हैं या फिर किस पार्ट पे पड़ती हैं, हमारे कॉर्निया पे ही पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे लाइट रेज, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल light rays falls on cornea, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट रेज कहाँ पे पड़ती हैं, कॉर्निया पे ही पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे लाइट की मैक्सिमम रिफ्लेक्शन या फिर ऐसे बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे परावर्तन होता है प्रकाश का कॉर्निया पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैक्सिमम बेंडिंग भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग या फिर ऐसे बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट की सबसे ज़्यादा बेंडिंग और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे कॉर्निया पे होता है। ठीक है, तो इसके अलावा सबसे जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स होता है, तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स में सबसे ज़्यादा चेंज भी कहाँ पे होता है, कॉर्निया पे ही होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट की बेंडिंग होगी। ज़्यादातर लाइट रेज यहाँ से क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। अगर कॉर्निया ऐसा ना करे तो क्या होगा, हमारी आई है जो, या फिर जो हमारी आई का इनर स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कॉर्निया पे ही सबसे ज़्यादा लाइट क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है। ठीक, अब इसके अलावा क्या होता है, जब लाइट बेंडिंग होती है तो क्यों हो रही है, क्योंकि ये आई को प्रोटेक्शन दे रहा है, किसके द्वारा, इस बेंडिंग के द्वारा, या फिर लाइट को वापस कर रहा है, बेंड कर रहा है लाइट को। क्यों कर रहा है, ताकि हमारी इनर आई है जो है वो सेफ या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, लाइट को बेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट इनर आई। ठीक, तो यहाँ पे कॉर्निया का कुछ इतना फंक्शन होता है कि कॉर्निया क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है आई का, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइट रेज होती है वो कहाँ पे पड़ती हैं, कॉर्निया पे ही पड़ती हैं। इसके अलावा कॉर्निया पे क्या होती है, मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ लाइट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब लाइट रेज सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ेंगी तो कॉर्निया क्या करेगा, ज़्यादातर जो लाइट रेज हैं उनको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा, वापस भेज देगा। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो इनर आई है वो क्या हो जाती है, सेफ रहती है, क्योंकि अगर सारी की सारी जो लाइट रेज हैं वो सीधे इनर आई में क्या करेंगी, चली जाएंगी, तो वहाँ पे हमारी आई क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, उसके पार्ट्स में क्या हो सकता है, जैसे बोल सकते हैं कि उनके पार्ट क्या हो सकते हैं, आई के डैमेज हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये कॉर्निया का क्या हो गया, फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट है जो हमारा आइरिस की बात करते हैं। आइरिस, तो आइरिस हम आपने गाने सुने होंगे, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। ठीक है, तो ये जो ब्लू आइज है वो किसके कारण होती है, ब्लू आइज या फिर ग्रीन आई है या फिर ब्लैक आई है, ब्लू आई है, तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है किसके कारण, आइज का जो डिफरेंट कलर है वो पॉसिबल होता है आइरिस के कारण। अगर हम बात कर रहे हैं ब्लू आइज की, तो ब्लू आइज किसके कारण होती है, हमारी आइरिस ही रिस्पॉन्सिबल है उस ब्लू कलर के लिए। ठीक है, तो कैसे फंक्शन करता है आइरिस, यहाँ पे देखना, आइरिस को हम बोल सकते हैं ये क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई, जो हमें दिखाई दे रहा है ना डिफरेंट कलर, आई का जो कलर है वो किसके कारण होता है, इसी आइरिस के कारण ही कलर होता है हमारी आई का। ठीक, तो अब यहाँ पे ये कलर कैसे, मतलब कलर कैसे होता है, ये आई का जो कलर है वो आइरिस के कारण कैसे होता है। यहाँ पर क्या होगा कि जब लाइट रेज हमारी इस आइरिस पे पड़ती है तो हमारी जो आइरिस है वो क्या करती है, लगभग सारी की सारी रेज को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और सिर्फ एक ही कलर की रेज होंगी जिसको वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। यानी हमारी आइरिस ने क्या किया, यहाँ पे आइरिस ने जैसे ही आइरिस पे यहाँ पे लाइट पड़ी, ठीक है, ये क्या है माना, ये है हमारी आइरिस है। ठीक है, ये क्या है, आइरिस,
अब इस आइरिस पे यहाँ पे जो वाइट लाइट है या फिर इसमें क्या है, डिफरेंट कलर की लाइट मिक्स हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे बाकी सारी लाइट्स को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जो ब्लू कलर था, तो इसने ब्लू कलर को क्या किया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया। ब्लू कलर था ये माना, तो ब्लू को इसने क्या बोला, भाई जा, तुझे तो मैं एब्जॉर्ब नहीं करूँगा। तो इसने ब्लू को रिफ्लेक्ट किया। बोलने का मतलब है कि हमारी आई जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, अवशोषित नहीं करेगी बल्कि उसको वापस भेज देगी, उसी कलर की हमारी आई हो जाएगी, या फिर हमारी आई का वही कलर क्या हो जाएगा, हमारी आई का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइरिस रिस्पॉन्सिबल है, डिफरेंट कलर की जो आईज होती हैं वो किसके कारण होती हैं, इसी आइरिस के कारण। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो आइरिस एक कलर्ड पार्ट है और कैसा होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और क्या करता है ये करता है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कुछ लाइट या फिर क्या करेगी, ये कंट्रोल कैसे करती है लाइट को, लाइट रेज को कंट्रोल कैसे करती है। अगर आइरिस लाइट रेज को, सारी की सारी जो लाइट रेज है उसको यहाँ इनर आई में घुसने देगी, तो क्या होगा, हमारी आई क्या हो जाएगी, डैमेज हो सकती है, उसके पार्ट्स क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो आइरिस क्या करती है, कुछ लाइट्स को क्या कर लेगी, यहाँ पे ज़्यादातर लाइट्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। और कुछ या फिर ऐसे बोल सकते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर कलर की लाइट को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर लेगी। और जो ये रिफ्लेक्ट लाइट होगी या फिर रिफ्लेक्ट लाइट का जो कलर होगा, उसी कलर की हमारी आई हो जाती है ड्यू टू आइरिस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आइरिस के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आइरिस क्या करती है, जो हमारे आइरिस के बीच में आपने देखा होगा जो कलर्ड पार्ट है हमारे आई में, अभी देखना अगर नहीं देखा होगा तो हमारी आई में जो कलर्ड पार्ट होता है उसके बीच में हमें एक ब्लैक स्पॉट, एक ब्लैक होल टाइप का एक ओपनिंग दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। यहाँ पे है, ये है प्यूपिल, ठीक है। अब इस प्यूपिल का साइज जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है। क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है प्यूपिल का साइज। तो वो इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। तो पुतली के साइज को कंट्रोल करेगा आइरिस, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है आई का, नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्यूपिल। थर्ड पार्ट है हमारा आई का प्यूपिल या फिर इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोले तो इसको हम बोलेंगे पुतली, ठीक है। अब ये पुतली क्या है, जो ब्लैक स्पॉट है, जो ओपनिंग है, जो होल टाइप की आइरिस के बीच में हमें बीचों बीच में आंखों के जो कलर्ड पार्ट है उसके बीचों बीच में एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देता है, इसी को हम बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या है, ओपनिंग इन आइरिस, ओपनिंग इन आइरिस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ब्लैक स्पॉट या फिर होल इन आई, ठीक है। आई के एकदम मिडिल में होता है। अब जो ये प्यूपिल है हमारा, तो प्यूपिल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्यूपिल के अंदर हमने क्या बोला, कॉर्निया जो होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट रेज, जब फर्स्ट लाइट रेज यहाँ पे पड़ती हैं तो ये ज़्यादातर लाइट्स को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस परावर्तित कर देता है। तो यहाँ पे जो जो प्यूपिल है, प्यूपिल ही वो पार्ट है ये वाला, इस टाइप से जो ये होल है, तो इस होल के थ्रू यहाँ पे क्या होती हैं, लाइट रेज एंटर करती है हमारी इनर आई में। यहाँ से क्या करेंगी, इनर आई में लाइट क्या करेगी, इस टाइप से यहाँ पे एंटर करती है। तो ये क्या करता है, अलाउ करता है लाइट को, इट अलाउ
हमारी इनर आई में लाइट को अलाउ करने वाला पार्ट कौन सा है? प्यूपिल ही है। प्यूपिल के थ्रू ही लाइट क्या करती है? एंटर करती है हमारी इनर आई में। ठीक, इट अलाउ लाइट टू इनर आई, लाइट टू एंटर इन इनर आई, इनर आई। तो ऐसा बोल सकते हैं ये एक वे है, वे लाइट के लिए जिसके थ्रू क्या करता है? लाइट हमारी इनर आई में एंटर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्यूपिल है, तो प्यूपिल का साइज आपने देखा होगा घटता बढ़ता रहता है। कभी भी जो ये प्यूपिल है इसको हम बोल सकते हैं ये एक पर्दे के जैसे काम करता है, फंक्शन एज अ कर्टेन। तो कैसे? अब आप देखना कि जब दिन का टाइम होता है यानी डे टाइम पे क्या होती है? बहुत लाइट क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका साइज़ क्या हो जाता है? एकदम छोटा हो जाता है। तो ऐसे क्यों होता है ये भी हम बात करेंगे यहाँ पे। डे के टाइम पे प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है? डे टाइम पे प्यूपिल का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा? साइज़ क्या हो जाएगा? एकदम डिक्रीज, या फिर ऐसे बोल सकते हैं स्मॉल इन साइज़। यहाँ पे इस साइन से मैं बता रही हूँ। तो लेकिन जब नाइट या फिर जब डार्क होता है, जब अंधेरा होता है, तो उस टाइम पे प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इस पे बात करते हैं। तो डे टाइम पे मैंने क्या बोला कि प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाएगा? एकदम छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट रेज क्या होती हैं? दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं, और अगर ये डायरेक्टली हमारी आंखों में एंटर कर जाए तो तब क्या होगा? हमारी आंखें या फिर हमारा जो इनर आई है वो डैमेज हो सकता है। उसके पार्ट्स क्या हो सकते हैं? उनको क्षति पहुंच सकती है, उनको नुकसान हो सकता है। इतनी सारी लाइट अगर हमारी आंखों में एक ही बार में एंटर होंगी तो क्या होगी? अगर ये प्यूपिल है, यहाँ पे ये प्यूपिल है, इसका साइज अगर दिन के टाइम बहुत क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो तब क्या होता है कि लाइट रेज पड़ेंगी, और बहुत ज़्यादा लाइट रेज अगर आंखों के अंदर चली जाए तो ये क्या होगा? हमारी आई को डैमेज पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है दिन के टाइम ये प्यूपिल का साइज घट जाता है, एकदम क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, जबकि जब अगर डार्क है या फिर रात के टाइम है तो उस टाइम पे क्या होगा? प्यूपिल का साइज हमने क्या बोला? नाइट के टाइम या फिर डार्क के टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रात के समय जो हमारी पुतली है, जो हमारा प्यूपिल है, उसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम लाइट क्या होती है? बहुत कम होती है, अंधेरा होता है, और हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या चाहिए होती है? लाइट चाहिए होती है। और प्यूपिल का साइज बढ़ता है क्यों? ताकि हमारी आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो सके? एंटर हो सके, और हमें चीज़ें आसानी से दिखाई दे सके। इसीलिए क्या होता है? नाइट के टाइम पे या फिर डार्क के टाइम पे जब अंधेरा होता है या फिर डार्क में क्या होगा? अंधेरे में प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में आ सके और हमें चीज़ें आसानी से दिखाई दे सकें। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है कि प्यूपिल का साइज घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो ये प्यूपिल का साइज है, हमने क्या बोला कि प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, साइज ऑफ प्यूपिल कंट्रोल्ड बाय आइरिस। ठीक है, तो आइरिस के कारण आइरिस क्या करेगा? हमारे प्यूपिल के साइज को घटाने बढ़ाने में मदद करता है, कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, कंप्लीट हो गया। तो अब बात करते हैं अगला जो हमारा पार्ट है, लेंस। अगला जो पार्ट है हमारा वो क्या है? लेंस। तो लेंस की अगर हम बात करें, हमारी आंखों में जो ये यहाँ पे इस टाइप से ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? ये है लेंस। ये लेंस क्या होता है? इसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। तो इस लेंस का जो क्या बोल सकते हैं शेप है, या फिर ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये क्या होगा? थिकर इन सेंटर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं थिकर एट सेंटर। इसके अलावा ये जो लेंस है ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, या फिर ऐसे बोल सकते हो वाइटिश
वाइट इन कलर, ठीक है, वाइट लिख लेते हैं, वाइट इन कलर होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये लेंस होता है, तो लेंस का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो लेंस का फंक्शन होता है कि जो ये लाइट रेज यहाँ पे हमारी आंखों में क्या हो रही है, प्यूपिल के थ्रू जो लाइट रेज क्या होंगी, एंटर होंगी हमारी आई में, तो वो यहाँ पे लेंस पे क्या होती है, पड़ती है। और ये लेंस क्या करता है, लाइट रेज को फोकस करने का काम करता है। लाइट रेज को आईज में फोकस कौन करेगा, या फिर रेटिना पे फोकस करता है लेंस, ठीक है। इट मीन्स कि जो लेंस है वो क्या करेगा, फोकस करेगा, फोकस लाइट रेज ऑन वन पॉइंट, एक पॉइंट पे लाइट रेज को फोकस करेगा। यहाँ पीछे जो हमारा रेटिना है इस पे क्या करेगा, ये लेंस लाइट रेज को फोकस कर देगा एक पॉइंट पे, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं रेटिना, या फिर सॉरी इसको रेटिना ही बोलते हैं, जिस पॉइंट पे क्या होती है, लाइट रेज फोकस होती हैं इनर आई में, तो इसको हम बोलते हैं रेटिना, ठीक है। तो लेंस का जो फंक्शन है वो है लाइट रेज को फोकस करना। अब इसके अलावा जो ये लेंस है, इस लेंस के साइज को कंट्रोल करती है सिलियरी मसल्स, ठीक है। यहाँ पे ये फाइबर लाइक, ये यहाँ पे गुचड़ू पिचड़ू सा स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है यहाँ पे, इधर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये दोनों साइड हैं तो इनको क्या बोलते हैं, फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं, ये और ये वाला ये यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, साइज ऑफ लेंस कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स, ठीक है। सिलियरी मसल्स क्या करेंगी, इस लेंस के साइज को घटा बढ़ा सकती हैं, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, साइज ऑफ लेंस कंट्रोल बाय सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस या फिर जो लेंस है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या है, अगले पार्ट की बात करेंगे, ये वाला। जो फिफ्थ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फिफ्थ स्ट्रक्चर हमारा सिलियरी मसल है, सिलियरी मसल। तो सिलियरी मसल को अगर आप आई में देख रहे होंगे तो कैसे हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, यानी धागे नुमा संरचना है। दोनों साइड क्या है, धागे नुमा संरचना हमें दिखाई दे रही है, जो कि लेंस को थामे हुए है, इधर से भी और इधर से भी। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर सिलियरी मसल्स, जो कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और बने होते हैं एक जेली लाइक मटीरियल से, जो कि यहाँ पे क्या है, दोनों साइड प्रेजेंट हैं लेंस के, ठीक। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ जेली लाइक मटीरियल, जेली लाइक मटीरियल। जेली लाइक मटीरियल का मतलब यहाँ पे है कि जो ये सिलियरी मसल हैं, ठीक है, जो ये सिलियरी मसल हैं ये क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, क्या है, लचीली हैं, ऐसे नहीं कि रिजिड है, क्या है, आसानी से ऐसे क्या कर सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें है, ठीक है। तो खिंचाव या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या है, इलास्टिक टाइप की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मटीरियल जेली लाइक मटीरियल से बनी होती हैं और कैसी हैं, फ्लेक्सिबल हैं, एकदम फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसीलिए क्या कर पा रही हैं, लेंस के साइज को भी घटा बढ़ा पा रही हैं, ठीक। तो इसका जो फंक्शन होता है सिलियरी मसल्स का, वो क्या है, ये क्या करेगी, कंट्रोल द साइज ऑफ लेंस या फिर जो लेंस का जो कर्वेचर है, शेप ऑफ लेंस चेंज्ड बाय सिलियरी मसल्स, ठीक है। हमारे जो सिलियरी मसल हैं वो क्या है, इस लेंस को इस टाइप से थामे हुए हैं, या फिर लेंस के शेप को जो चेंज कर रही है वो कौन कर रही है, सिलियरी मसल कर रही है। कॉन्स और रॉड्स, तो कॉन्स और रॉड्स ऐसी सेल्स हैं जो कि क्या होती हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स इनको बोलते हैं। यहाँ पे कॉन क्या है,
कलर सेंसिटिव, इनको क्या बोल सकते हैं, कलर सेंसिटिव या फिर सेंसिटिव टू और सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट, ठीक है। जबकि जो रॉड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेंसिटिव टू डिम लाइट या फिर जो डार्क होता है, ठीक है। यहाँ पे रॉड्स और कॉन्स को हमने देखा, तो रॉड्स क्या हैं, जो कलर हमें दिखाई दे रहे हैं वो किसके कारण, क्योंकि हमें क्या होती है, कौन सेल्स प्रेजेंट हैं, तो हमें डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सेल्स क्या कर रही हैं, डिफरेंट लाइट के लिए सेंस कर रही हैं या फिर उन लाइट्स को सेंस कर रही हैं, इसीलिए हमें डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं ड्यू टू कॉन्स, जो कौन है, ठीक है, कौन सेल। इसके अलावा जो रॉड्स होती हैं, तो रॉड्स क्या हैं, डिम या फिर जो डार्क लाइट हैं, जैसे ब्लैक हो गया, या फिर नाइट के टाइम पे जो विजन होता है वो किसके कारण होता है, या फिर आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं उल्लू, कि क्या उल्लू के जैसे कोई जाग रहा है या फिर क्या उल्लू के जैसे बातें कर रहे हैं, इस टाइप से। तो जो उल्लू होता है, हमने देखा है कि वो क्या होता है, ज़्यादातर रात को जागता है, क्योंकि उसको रात में ही क्या दिखाई देता है, रात में ही सारी चीज़ें उसको दिखाई देती हैं वहाँ पे, ठीक है। जबकि हमें रॉड सेल्स या फिर ये सेल्स क्या होती हैं, जो उल्लू है, तो उल्लू में रॉड सेल्स ही क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए उसको रात में या फिर डार्क या फिर डिम लाइट में क्या होता है, विज़न पॉसिबल हो पाता है, किसमें, आउल में, उल्लू में, ठीक है। लेकिन जो आउल है उसमें जो कौन सेल्स होती हैं, तो लेक ऑफ कौन सेल्स के कारण उल्लू क्या है, या फिर जो आउल है वो कलर्ड लाइट को नहीं, कलर्ड चीज़ों को नहीं देख पाता है, उसको बस ब्लैक एंड वाइट विज़न या फिर ब्लैक एंड वाइट ही उसको कोई भी चीज़ दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ उल्लू में या फिर आउल में सिर्फ क्या होती है, रॉड सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं। तो बोलने का मतलब यहाँ पे है, कौन क्या है, कलर्ड लाइट के लिए सेंस करेंगी, और जो रॉड्स हैं वो डिम या फिर डार्क लाइट के लिए, नाइट विज़न के लिए ये रॉड सेल्स क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके अलावा जो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स की हमने बात की, रॉड्स और कॉन्स की, तो ये क्या करेंगी, इनका जो फंक्शन होता है यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या करती हैं, लाइट को कन्वर्ट करेंगी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कन्वर्ट लाइट इनटू, कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कौन सा रॉड्स हैं, दो लाइट सेंसिटिव सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं रेटिना में, ठीक है। तो रेटिना में जो ये सेल्स हैं, कौन और रॉड, ये क्या करती हैं, जो लाइट है, ठीक है, लाइट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या चीज़ है, इस पे आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेटिना है, इसका फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर हमने देखा। अब यहाँ पे अगला जो पार्ट है, एक और चीज़ यहाँ पे होती है, रेटिना पे आपने कई बार ऐसे सुना होगा, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट का नाम आपने सुना होगा। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ठीक है। तो इस ब्लाइंड स्पॉट पे भी बात कर लेते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, हमने क्या बोला, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट की बात करें तो ब्लाइंड स्पॉट रेटिना या फिर जो ये इनर आई है, इनर आई की बाउंड्री में, जो इनर बाउंड्री है, इसमें प्रेजेंट एक ऐसा पॉइंट है इस ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच में, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन, कोई भी इमेज नहीं बनती है, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑन रेटिना on which no image formation या फिर no image formed, ठीक है। जहाँ पे कोई भी इमेज, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, जहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती है, कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक तो
रेटिना बोल सकते हैं कि रेटिना में प्रेजेंट है। रेटिना और ऑप्टिक नर्व के कहीं यहाँ पे बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। एक छोटा सा स्पॉट है, एक जगह है जहाँ पे इमेज नहीं बनती है, किसी भी चीज़ की इमेज वहाँ पे बनेगी ही नहीं, ठीक। ब्लाइंड स्पॉट के बाद ये तो बात होगी ब्लाइंड स्पॉट की। अब यहाँ पे रेटिना के बाद जो अगला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखना है, ये वाला ऑप्टिक नर्व को देखते हैं। ऑप्टिक नर्व तो ऑप्टिक नर्व, जैसे कि हमने रेटिना को लास्ट कहाँ पे छोड़ा था, इलेक्ट्रिक सिग्नल। हमने क्या बोला, रेटिना में प्रेजेंट जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं यानी रॉड और कॉन्स क्या कर रही हैं, लाइट को या फिर लाइट रेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर रही है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को जो कि रेटिना की कॉन सेल्स या फिर रॉड सेल्स ने क्या किया, लाइट रेज को क्या किया, यहाँ से लाइट पड़ी रेटिना पे, और रेटिना की जो लाइट सेंसिटिव सेल हैं रॉड और कॉन्स, उन्होंने क्या किया, उस लाइट रेज को चेंज किया इलेक्ट्रिक सिग्नल में। अब जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो क्या करता है, ऑप्टिक नर्व इन इलेक्ट्रिक सिग्नल को यहाँ से कैरी करेगा और हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है। और इसके ही इस पूरी की पूरी प्रोसेस के बाद कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रोसेस होता है, आपने देखा होगा फर्स्ट से लेकर फर्स्ट पार्ट जब हमने पढ़ा था कॉर्निया, और लास्ट हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक नर्व की। तो यहाँ तक क्या होता है, इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद भी यहाँ से क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो कि रेटिना की जो सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, बना रही है इलेक्ट्रिक सिग्नल बाय द हेल्प ऑफ लाइट रेज, ठीक है। तो इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं और उसके बाद ही एज अ रिजल्ट हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है, कोई भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। विजन पॉसिबल हो पाता है कि जब ये ऑप्टिक नर्व इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक पहुँचाएगी। तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ऑप्टिक नर्व को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या करता है, ये कनेक्ट करेगा, कनेक्ट आई टू ब्रेन, ठीक है। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कनेक्ट करने का काम करता है आई को ब्रेन से। तो आई को ब्रेन से क्यों कनेक्ट कर रहा है, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन। अब कौन सी वो इंफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल किसने बनाए, रेटिना की जो लाइट सेंसिटिव सेल हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, लाइट को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑप्टिक नर्व ले जाएगी हमारे ब्रेन तक, ठीक है। ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम आई टू ब्रेन, फ्रॉम आई टू ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन तक जब ये सिग्नल पहुँचेगा उसके बाद ही इमेज फॉर्म होती है, कहाँ पे, हमारे जो रेटिना है वहाँ पे इमेज क्या होगी, एक क्लियर इमेज बनेगी, और तब जाके हमें कोई भी चीज़ क्या होती है, स्पष्ट रूप से एक शार्प इमेज हमें दिखाई देती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारी आई क्या करती है, फंक्शन करती है। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें स्किप की है, एक तो हमने एक्वस ह्यूमर को नहीं देखा और दूसरा वाइटरस ह्यूमर, तो इन दोनों को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, एक तो वाटरी सबस्टांस है और दूसरा लाइक ये क्या होता है, ग्लासी का मतलब ट्रांसपेरेंट सा क्या है, सबस्टांस है यहाँ पे भरा हुआ, ठीक है। तो देखते हैं एक्वस ह्यूमर और वाइटरस ह्यूमर क्या है। तो यहाँ पे एक्वस ह्यूमर एक तरफ, एक्वस ये वाला है, ठीक है, एक्वस ह्यूमर, और इधर हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं एक्वस ह्यूमर, और ये क्या है हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे विट्रस ह्यूमर क्या है, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर की अगर बात करें तो एक्वस ह्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है, ये है हमारा एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। और कैसा होता है, ये एक वाटरी सबस्टांस होता है, पानी के जैसे, लाइक वाटर एक सबस्टांस है, इसको हमने बोला एक्वस ह्यूमर। कैसा होता है, वाटरी सबस्टांस होता है, वाटरी सबस्टांस। अब इसमें जो पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं मॉलिक्यूल होते हैं, वो किस चीज़ के होते हैं, यहाँ पे 99.9% क्या होता है, वाटर ही होता है, और
0.1% यहाँ पे जो अमाउंट होती है, कुछ प्रोटीन्स हो सकती हैं, कुछ क्या हो सकती हैं, प्रोटीन्स, और प्रोटीन के अलावा यहाँ पे होती है कुछ विटामिन भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये बात हुई एक्वस ह्यूमर की। अब इसके अलावा जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है वाइटरस ह्यूमर, ठीक है, तो वाइटरस ह्यूमर कहाँ पे होता है, इस टाइप से, जो ये पूरी की पूरी क्या है, आई बॉल है, आई का जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे ये बहुत खाली जो स्पेस है बीच में, इतना बड़ा जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाइटरस ह्यूमर ही भरा पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा क्या है, वाइटरस ह्यूमर है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में क्या होता है, भरा होता है वाइटरस ह्यूमर, बिटवीन लेंस एंड रेटिना यानी दृष्टिपटल। अब जो ये वाइटरस ह्यूमर होता है ये कैसा होता है, एक ग्लास लाइक सबस्टेंस, यानी ग्लास के जैसा, क्यों मतलब सिमिलर होता है, कैसे ग्लास के जैसा सिमिलर होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी में, यानी ग्लास के जैसा ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, जेली लाइक होता है, जेली लाइक, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, कांच के जैसा नहीं होगा, रिजिड, फ्लेक्सिबल। ठीक, अब इसके अलावा जो इनका फंक्शन है, अब फंक्शन पे भी बात कर लेते हैं। जैसे एक्वस ह्यूमर है तो इसका फंक्शन मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, इसको बता देती हूँ मैं। ये क्या करता है, नरिश करता है, नरिश या फिर न्यूट्रिशन देता है कॉर्निया और लेंस को, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई को नरिश करेगा, ठीक है, नरिश लेंस एंड कॉर्निया, ठीक, या फिर आप बोल सकते हैं आई को नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा ये एक्वस ह्यूमर। अब इसके अलावा जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है वाइटरस ह्यूमर, जो कि क्या है, एक ग्लासी सबस्टेंस, ग्लास के जैसा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है, अगर इमेजिन करो कि जो ये वाइटरस ह्यूमर है यहाँ पे प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा, ये सारा का सारा जो ये स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं आई बॉल जिसको हम बोल रहे हैं, ये कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और पिचक जाएगा। आई बॉल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, उसका शेप क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा शेप जो है वो किसके कारण पॉसिबल हो पा रहा है, इस वाइटरस ह्यूमर के कारण, ठीक। तो इसका जो फंक्शन होता है, ये क्या करती है, प्रोवाइड कराएगी, प्रोवाइड शेप, या फिर ऐसे लिख सकते हो सपोर्ट टू आई बॉल। तो यहाँ पे हमारा जो आई है या फिर ह्यूमन आई है उसको हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे भी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ, कॉन्टीन्यूअस वे में बताती हूँ कि कैसे आई फंक्शन करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो कॉर्निया है, कॉर्निया पे लाइट पड़ेंगी, ठीक है। तो कॉर्निया पे जब लाइट पड़ती है तो कॉर्निया ज़्यादातर लाइट को क्या कर लेता है, वापस भेज देता है, परावर्तित कर देता है। क्यों, क्योंकि सारी की सारी लाइट अगर यहाँ एंटर करने देगा कॉर्निया तो क्या होगा कि हमारी आई डैमेज हो सकती है, ठीक। तो कॉर्निया क्या करेगा, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है और लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा लाइट परावर्तित होती है। इसके बाद यहाँ पे है हमारा जो एक्वस ह्यूमर है, तो इसको हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया हुआ है, इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आई को, ऐसे बोल सकते हैं, और नरिश करता है लेंस, और बिटवीन लेंस और कॉर्निया ये वाटरी सबस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक। अब आइरिस है, आइरिस कैसा है, कलर्ड पार्ट्स, किसी की आई क्या है, ब्लू है, किसी की ब्लैक है, ब्राउन है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर होता है आइरिस के कारण। आइरिस जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसी कलर की हमारी आई होती है, ठीक। अब यहाँ पे जो सिलियरी मसल है, तो सिलियरी मसल को हमने क्या बोला कि ये लेंस के कर्वेचर में या फिर लेंस का शेप चेंज करती है। क्यों, क्योंकि इसको क्या करना होता है, डिफरेंट डिस्टेंस पे जो डिफरेंट क्या होंगी, सब्जेक्ट होंगे, डिफरेंट चीज़ें होंगी, उनके लिए क्या होती है, लाइट की जो बेंडिंग का जो एंगल होता है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए लेंस का शेप चेंज होता रहता है और उस शेप को चेंज करेगी सिलियरी मसल, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे रेटिना पे क्या बनती है, इमेज बनती है। किसी भी चीज़ की इमेज बनती है वो किस पे बनती है, रेटिना पे। और हमेशा इमेज कैसी बनेगी, एक तो
वास्तविक यानी रियल बनेगी, और इन्वर्टेड यानी उल्टी, वास्तविक और उल्टी बनती है रेटिना पे इमेज। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व, जब रेटिना पे क्या होती है, यहाँ से लेंस क्या करेगा, रेटिना पे लाइट को फोकस करेगा एक पॉइंट पे, माना यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे इसने सारी की सारी लाइट को यहाँ फोकस कर दिया रेटिना पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, यहाँ पे जो सेल्स होंगी जिनको हमने लाइट सेंसिटिव सेल बोला, तो वो एक्टिवेट होंगी, ठीक है, एक्टिवेट होंगी और लाइट को कन्वर्ट करेंगी इलेक्ट्रिक सिग्नल में, ठीक। इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया यहाँ से रेटिना की रॉड और कौन जो लाइट सेंसिटिव सेल है उन्होंने, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल इनको कौन पकड़ेगा, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व इनको पकड़ लेगा और इनको पकड़ के ब्रेन के पास ले जाएगा, ठीक है। और ब्रेन में जब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व, तो तब जाके कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती है। तो ऐसे प्रोसेस होता है आई का। तो यहाँ पे हमने आई का जो प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो सकता है कहीं पे मैंने मिस्टेक की हो या कुछ, तो आप कमेंट ज़रूर करना। और साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।